नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे और ये सीमापुरी विधानसभा बताई थी आपने। सीमापुरी विधानसभा है और बहुत सारे यहाँ पर रिक्शा चालक, ऑटो चालक, आने जाने वाले लोग हैं। सभी को पकड़ लिया है। इनसे भी चर्चा करते हैं दिल्ली का मूड मिजाज इस बार क्या है। 70 सीटों का गणित किधर जा रहा है, बीजेपी के रुख में, आम आदमी पार्टी के रुख में और कितना कांग्रेस के रुख में। तीनों की हालत फिलहाल है क्या। तो चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपसे करना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका ये बताइए। अनिल कुमार माहेश्वरी। अनिल कुमार माहेश्वरी। हाँ। तो बताइए इस बार क्या होने जा रहा है दिल्ली में, क्या दहाड़ जनता की निकल रही है और क्या बड़ा ऐलान करना चाहते हैं। नहीं हम देखिए, ऐलान करने के लिए तो गुप्त होता है। हाँ, बाकी रहा जो काम करेगा वो वोट नहीं लेगा। सही बात। जो काम नहीं करेगा वो वोट नहीं लेगा। कहाँ से पाएगा। ठीक है। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये तो आपको भी पता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये तो आप बताइए। नहीं। हमने तो अलग अलग, कोई कहेगा बीजेपी, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, कोई कहेगा कांग्रेस। नहीं, अगर मैं कहूँ बीजेपी नहीं कर रही तो आपको क्यों नहीं कर रही, सवाल पैदा करोगे। बिल्कुल। हाँ तो पूछे तो मैं ये कहूँगा बीजेपी ने कुछ करके नहीं दिखाया अभी तक। बीजेपी ने कुछ करके नहीं दिखाया। गरीब जनता के लिए नहीं कुछ किया। जब स्टार्टिंग में मोदी आए थे तो उन्होंने कहा कि हम अकाउंट खुलो, सबके अकाउंट तो खुलवाते हैं। बैंक में तो पैसा चला गया मगर 1 रुपया नहीं आया। कहाँ गया पैसा, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, कोई भी काम गरीब जनता के लिए उन्होंने नहीं किया, महंगाई के अलावा। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी तो कहेगी कि दिल्ली में हमारी सरकार है ही नहीं। हम कहाँ से दोषी हुए इस चीज में। क्यों, केंद्र में तो है। अच्छा, केंद्र में तो है ना, है। और दिल्ली का काम कैसा लगा आपको। नहीं देखिए, केजरीवाल की सरकार कैसी चली, ठीक चली, जो उसने कहा वो करके दिखाया। मगर बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लड़ाई बीजेपी से है। बिल्कुल, बीजेपी जो काम करेगा वो वोट लेगा, जो नहीं करेगा नहीं लेगा। मोदी जी जनसभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मौका दीजिए, एक मौका। अब तो वो देंगे, अब तो वो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे। जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी नेता भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे और जब वो जीत जाते हैं लाइन लगा लो, हमारा मंत्री आएगा। क्या क्या थी आपकी ये बताइए। अगर मैं मोदी जी की बात करूं और आप कह रहे केंद्र में आपको नहीं दिखा तो क्या क्या। नहीं केंद्र की बात करेंगे आप, मोदी किसी भी सरकार की बात करेंगे, काम जो करेगा गरीब के लिए, जनता उसके साथ होती है, ना कि पूंजीपत। उन्होंने पूंजीपत का काम किया, पूंजीपत को बढ़ावा दिया, गरीब जनता को कोई बढ़ावा नहीं। लड़ाई ये है आपकी। बिल्कुल यही लड़ाई है हमारी। आपकी सरकार नहीं लग रही है वो। कौन, मतलब आपकी खुद की सरकार नहीं लग रही है बीजेपी आपको। नहीं, सरकार से क्या संबंध हो रही है। नहीं तो आप कह रहे ना पूंजीपतियों की है। बिल्कुल पूंजीपत की है। नहीं लग रही। कहाँ गरीब आदमी बताओ, कहाँ है गरीब आदमी, कुछ सुनता है। सबका साथ सबका विकास, गरीब का भी। सुनिए, ये सिर्फ कागजों में लिखा जाता है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है तो किसी गरीब जनता को नौकरी तो टेंडर बेसिस पे आपने सारी चीज़ दे दी, लाल किला टेंडर दे दिया, रेलवे आपने दे दी, तो इसे क्या ये सबका विकास है, ये गरीब जनता का हनन करना है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, क्या फ्री। नहीं, फ्री का तो कोई ऑप्शन ऐसा है कोई अपनी जेब से नहीं देता, ना मोदी देता, ना योगी देता, ना केजरीवाल देता, कोई जेब से नहीं देता। मगर क्या होता है कि फ्री अगर वो अपनी ही पूंजी से कुछ गरीब जनता को करना चाहता है तो उसमें मोदी केजरीवाल ने गरीबों के लिए क्या कहते हैं, बुजुर्गों के लिए यात्रा कराई, ये वो भी कराया। क्या मोदी ने कोई ऐसा काम किया गरीब के लिए। मतलब आपको केजरीवाल की योजनाएं अच्छी लगी हैं। नहीं, योजना जो करेगा तो अच्छी है। उसने स्कूलों में क्या कहते हैं, स्कूलों में परिवर्तन किया, रेल में परिवर्तन किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक आध गिनती ये कराइए कि आपने क्या किया। भैया वो तो सबसे पहले ये कन्फ्रंटेशन चाहते हैं कि ये नहीं है, सामना होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नारा लिखने से नहीं होता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा, मतलब नहीं, वैसा हमें नहीं दिखा। नहीं, मुझे नहीं दिखा। चलिए भैया, वो बीजेपी से नाराज है, केजरीवाल का काम गिना रहे हैं, पर उनका ये भी कहना है जो काम करेगा हम उसके साथ होंगे और कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी का देता हो जो काम करेगा। बिल्कुल। तो इस बार कितनी सीटें लगती हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली में। केजरीवाल को कितनी दे रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस। मैं कौन होता हूँ ना, मैं कोई नहीं अनुमानित मत कहता, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। अच्छा, सरकार किसकी बनने जा रही है। मैं नहीं कह सकता। अच्छा, कुछ नहीं बता सकते क्योंकि आम आदमी का अधिकार है। चलिए भैया, आप बताइए इस बार क्या होने जा रहा है दिल्ली में, कौन पसंद आ रहा है यूथ को भी। आप लोग तो पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं, क्या होने जा रहा है पूरी दिल्ली में। दिल्ली के अंदर इस बार तो केजरीवाल जी की ही सरकार बनने जा रही है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। क्यों लग रहा है ये। काम किए उन्होंने काम, ठीक है। हाँ।
एक ही जो गरीब तबका है वो अमीरों से ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो वो गरीबों के लिए काम करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि गरीब तबका ज्यादा है और उसके लिए केजरीवाल ने काम किया है। तो इस बार तो इलेक्शन केजरीवाल ही जीतने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के। इलेक्शन पूरा जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर बीजेपी को ये इलेक्शन मुख्यमंत्री का जीतना है 5 साल बाद, अच्छा 5 साल बाद, इस बार इधर तो नंबर ही नहीं आने वाला। अगर 5 साल बाद अगर जीतना है तो बीजेपी अपनी थोड़ी आदतें सुधार ले। मतलब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, आप कह रहे 5 साल बाद ही नंबर बिल्कुल 5 साल बाद। वो भी पक्का नहीं कह रहा, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे बीजेपी करेगी तो, जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे? मोदी जी और अमित शाह जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बताइए। अपनी पुलिस का रवैया ठीक करवा लो। अच्छा, ठीक है। अमीरों के प्रति उनका पुलिस का रवैया बहुत बढ़िया होता है। आइए सर, बैठिए सर। और गरीबों के लिए अगर किसी का पुलिस केस हो जाए और वो सही है और सामने वाला गलत है अमीर, तो वो गरीब को ही नहीं कहेंगे मैं तेरे ऊपर ये धारा लगा दूंगा, वो धारा लगा दूंगा। तो इसमें मोदी जी और शाह जी कहाँ से जिम्मेदार हुए, ये बताइए। पुलिस तो उन्हीं के हाथ में है ना। मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, मोदी जी बेस्ट है। मगर मोदी जी के आगे में ये मुख्यमंत्री का पद तो नहीं संभालेंगे ना दिल्ली में आके। और बीजेपी के पास कोई चेहरा अभी तक मुख्यमंत्री के लिए है नहीं, तो हम कैसे दे दे वोट उनको? मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी की आप बुराई नहीं करते, उनको पसंद करते, पर आप मौका दिल्ली में नहीं देंगे। दिल्ली में नहीं देंगे, केंद्र के अंदर उन्हीं को वोट जाता है मेरा। मतलब आप मोदी समर्थक हैं? है, बिल्कुल है। पर केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं दिल्ली में? दे रहे हैं वो तो, हम तो हमेशा काम के आधार पे दे रहे हैं या कैसे? काम के आधार पे। क्या क्या काम किया है ये बताइए। अगर आप इतने कट्टर समर्थक हैं मोदी जी के, तो मूड कैसे बदल रहा है दिल्ली में? बात वो नहीं है ना, बात ये है कि बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि मुख्यमंत्री यानी मानो विन दूल्हे की बारात, तो इसीलिए केजरीवाल पर है। इसीलिए केजरीवाल। और केजरीवाल के अगर काम पूछो तो क्या 4-5 काम वो बताएंगे जो दिल्ली में किए हैं और आपको पसंद आए? केजरीवाल के काम मतलब कर देखो, हम तो फिर भी ठीक है, अपना कमा धमा के अपना इलाज पानी करा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी इलाज नहीं करा सकते, मगर वो छोटी मोटी अगर कोई बुखार खांसी जुकाम तो एक गरीब आदमी जाकर मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ले लेता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, मजदूर आदमी के पास भी अस्पतालों में जाके लाइन लगाए। तो ये देखो ना, मोहल्ला क्लिनिक में जाके उसे हैंड टू हैंड दवाई मिल जाती है। काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, शिक्षा के स्तर पर क्या है? और बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। तो जो ये कहा जाता है कि ये फ्री की रेवड़ियां हैं, क्या कहना चाहते हैं इन बातों पर? ऐसी है जी, दूसरे की बुराई तो करते ही करते हैं, अपने काम गिनाए ना। केजरीवाल के अंडर में यहाँ पे पुलिस नहीं है, वो तो केंद्र गवर्नमेंट के अंडर में ही है। कानून व्यवस्था ढंग की क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? ये मुद्दा है। चलिए अब आप बताइए कौन पसंद आ रहा है? बोल सकता, फिर भी बताइए कौन पसंद आ रहा है इस बार, बीजेपी या केजरीवाल? नहीं, मैं तो बता नहीं बोल सकता है, इसकी वोट नहीं है। केजरीवाल तो है ही। अच्छा, केजरीवाल तो है ही। माहौल लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि आ जाएगी सरकार? बिल्कुल आएगी, दिल से आएगी। अच्छा, दिल से आएगी। दिल से डालेंगे। कितनी सीटें लगने वाली हैं इस बार की, कितनी आ जाएंगी? अब सीट तो बस मुख्यमंत्री वही लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही लग रहा है। बीजेपी का कोई नहीं लग रहा? बीजेपी में कोई है ही नहीं ऐसा। अच्छा, है ही नहीं जो टक्कर ले ले केजरीवाल की। पर उसे मोदी जी हैं, आ रहे हैं जनसभा की तो बात ही अलग है। मोदी जी कहाँ जाएंगे? अकेली दिल्ली को कहाँ से देखेंगे? वो अकेले नहीं देख सकते, वो देश देख रहे हैं पूरा। मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली में आपको ताकतवर चेहरा चाहिए केजरीवाल के साथ? हाँ, ईमानदार, जो नीयत रखता हो काम करने की। केजरीवाल ईमानदार लगे थे? हाँ, ईमानदार है। ईमानदार है। आप बताइए, आती हूँ, नाम क्या है आपका? अभिषेक। तो अभिषेक जी बताइए, इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्या माहौल लग रहा है, और जनता का जो मत है वो किन मुद्दों के साथ जाएगा? देश की राजधानी प्रभावित हो रही है यहाँ पर, या फिर दिल्ली के मुद्दे हावी? देखो, दोनों मुद्दे हैं। हाँ, देश के भी मुद्दे हैं और यहाँ के भी है। हाँ, और सबके डिफरेंट वो है। सही बात। मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब कोई भी है, इन 10-15 सालों में किसी ने इतना गंदा पानी नहीं देखा था कभी। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड को अगर देखोगे कितने घाटे में जा रहा है। बिजली पानी ही सिर्फ मुद्दे नहीं होते हैं, इन पे तो देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का है मैटर, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर अभी क्या मानते हैं कि दिल्ली में आपके लिए कौन विकल्प है केजरीवाल के साथ? अभी किसको देख रहे हैं जो फिलहाल बाहर आया? लड़ाई में दो ही हैं, बीजेपी और केजरीवाल। कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस जरा से लड़ाई में आ जाए तो बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी आ जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारा वोट बैंक कांग्रेस का ही ले लिया आम आदमी ने।
तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है? बिल्कुल। बीजेपी में से चेहरा किसको देखते हैं जो केजरीवाल के सामने टिक पाएगा? क्योंकि केजरीवाल ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी का मैं बता देता हूँ। बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट है बांसुरी स्वराज। उससे बढ़िया केजरीवाल भी कहीं उसके सामने नहीं टिकते हैं। अच्छा, बांसुरी स्वराज अगर हाँ बनाए तो वो तो उनकी मर्जी है। मेरा एक ओपिनियन है, हाँ मेरा ओपिनियन है वो बेस्ट है। चलिए भैया, वो बदलाव के रुख में है, उन्होंने अपनी बात को बताया है। आप बताइए, इस बार केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस कौन चाहिए आपको दिल्ली में? हमें केजरीवाल चाहिए। क्यों चाहिए केजरीवाल? हमें केजरीवाल ने रिक्शा दिया था फ्री में। हाँ, काम किया है आपके काम लिए? नहीं किया है हमारे लिए। और बीजेपी को कैसे? बीजेपी ने हमारी दुकान हटाई है। बीजेपी ने हमारी दुकान हटाई है। बीच रोड पे एक कस्तूरबा नगर में दुकान थी, क्रेन चढ़ा दी, बुलडोजर चढ़ा दी है क्रेन बीजेपी ने, कि हमारी एक बार सुनी नहीं है। बस बीजेपी हमारे लिए बेकार है। तो नहीं लगता कि बीजेपी आप हमारे लिए केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल जिंदाबाद। पर मोदी जी कह रहे हैं जनसभाओं में कि हम आपके लिए काम करेंगे, थोड़ा विश्वास कोई नहीं, कीजिए। करेंगे तो अच्छी बात है, सबके लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। हम गरीब है तो समर्थन जाएगा उधर? तो जाएंगे, तो केजरीवाल के पास भी जाएंगे हम। अच्छा, हाँ जी, लौट करके वहीं आ गए। हाँ जी, वहीं जाएंगे। तो लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? हाँ जी, केजरीवाल ही जीतेंगे तो लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ। माता रानी सब साथ देगी। अच्छा, माता रानी साथ हाँ देंगी? जी, माता रानी। तो माता रानी चल रही है हाँ, केजरीवाल माता रानी, माता रानी चलिए चली। भैया, केजरीवाल के साथ माता रानी चल रही है। ये अलग अलग सबके विचारधाराएं होती हैं। आप बताइए, इस बार क्या कहना चाहते हैं? इस बार जी परिवर्तन चाहते हैं जी हम। क्यों तो चाह रहे हैं ये बताइए। भ्रष्टाचार के अलावा केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ। ठीक तो है, क्या मानते आज हैं कि हाँ दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। कितनी सीटों के साथ? सीटें कितनी आने वाली? सीटें 55 सीट मेरा अनुमान है कि 55 सीट बीजेपी लेके आ रही है। 55? जी, पक्का? पक्का, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल Done? बिल्कुल तो डन। मतलब केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही? नहीं बन रही है जी, कहीं से कहीं तक नहीं बन रही है। जनता उसे जान चुकी है। अगली बार आ जाए भ्रष्टाचारी तो है। निकले। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कहा नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो सत्ता में आया था। गड्ढे देखें सड़कों में, बुरा हाल है सीवरों का। गलियां देखें आप, पानी तो आपको तो पीने का काम जो नहीं है दिखा। नहीं दिखा जी, बिल्कुल तो नहीं आपको दिखा। लगता है कि बीजेपी की रेवड़ियां बांट रहा है। अब ये 10 साल से सत्ता में थे, अभी अंकल तक जी अभी एक चीज कह करके गए कि जो ये रेवड़ियां कही जा रही हैं, जी, जी, जी। वो हमारा पैसा है, ना वो मोदी दे रहे हैं, नहीं ना नहीं, केजरीवाल, ना कोई कांग्रेस जनता का होती ये है। आप क्या जनता का ये है। लेकिन सरकार देखो ना, घाटे में जा रही है। बिजली कंपनियों का पैसा रुको। आपका कि घाटे में सरकार बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल तो 55 सीटें लगती है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। कंफर्म बिल्कुल डन। चलिए भैया, उन्होंने अपना बताया। नाम क्या है आपका? राजेश है। राजेश जी, बताइए इस बार क्या होने जा रहा है पूरे दिल्ली में? क्या ऐलान करना चाहते हैं बड़ा? केजरीवाल। कौन पसंद आ रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों पसंद आ रहे हैं केजरीवाल? ये बताइए। नहीं, बंदा काम कर रहा है। बंदा काम करता है। हाँ। क्या क्या काम लगे आपको कि जो दिल से पसंद आ गए? पसंद आया स्कूलों का हालत और हॉस्पिटल, हाँ, ये सारे काम किया है उसने। काम हो रहे हैं। हाँ जी। पसंद आ रहे हाँ हैं। जी। तो लगता है कि इस बार लौटेंगे? फिर लौटेंगे। कितनी सीटों के साथ लौटने वाले? अंदाजा क्या है आपका? अंदाजा पहले से कुछ कम तो आएगी। अच्छा, पहले से कुछ कम तो आएंगे, ये ईमानदारी से बता रहे हैं। पर केजरीवाल के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बीजेपी टिक पाएगी केजरीवाल के सामने या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप तो पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं, क्या क्या लोग क्या कहते हैं ये बताइए? केजरीवाल के। अच्छा, केजरीवाल का ही ज्यादा हाँ है। जी। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है। अब आपसे जानना चाहती हूँ ना, आप बताइए इस बार कौन पसंद कर रहे हैं? यहीं से, दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। चलिए बताइए, इस बार कौन पसंद आ रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसको पसंद करने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी, ये बताइए। मतलब क्यों पसंद आ रही है आम आदमी पार्टी? कुछ काम किया है? आम आदमी पार्टी में काम थोड़े बहुत करती है, पर ढील छोड़ देती है। अच्छा, डील भी छोड़ देती है। ढील भी छोड़ देते ये हैं। लड़ाई है आपकी थोड़ी सी। पर आम आदमी पार्टी पसंद है आपको? यस। कोई और नहीं? नहीं, कांग्रेस थी पहले। अच्छा, पहले कांग्रेस थी। आम आदमी से पहले कांग्रेस। बीजेपी भी कभी रही? पर हमें इतना पता है, कांग्रेस जैसा राज किसी ने नहीं कराया अभी तक। अच्छा, इतना पता है कि कांग्रेस जैसा राज किसी ने नहीं कराया? किसी ने नहीं करवाया। आम आदमी, बीजेपी, किसी ने नहीं करवाया कांग्रेस जैसा राज। चलिए आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? चलिए आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार कांग्रेस की उसकी बनेगी, उसकी केजरीवाल की। अरे भैया, देखिए जरा, उन्होंने सबसे पहले बोला सरकार उसकी कांग्रेस की, फिर बीजेपी आया, फिर आम आदमी पार्टी। तीनों की बनेगी। क्या कहना चाहते हैं इस बार, ये बताइए? केजरीवाल की बनेगी। अच्छा, केजरीवाल की हाँ जी। सरकार क्यों बनने वाली? वोट और सपोर्ट किसी को नहीं है मेरी। अच्छा, वोट और सपोर्ट किसी को नहीं है।
क्योंकि मैं जो है ना किसी को भी नहीं पसंद करता। केजरीवाल की सरकार क्यों कही ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और सब ने इन्होंने गरीबों का तो शोषण ही करा है। क्योंकि ये लोग जो है ना तो गरीब को कोई देखता, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, गरीबों का शोषण करते और कुछ नहीं करते, चूतिया बनाते, बहकावे थे और वोट ले लेते हैं अपना काम। नाराजगी सारे नेता मेरे तो सबसे है जी, सबसे लड़ाई बिल्कुल है? सबसे मेरी, किसी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं किसी को नहीं बख्शता मैं। वोट में केंद्र में बीजेपी को देता हूँ, विधानसभा में केजरीवाल को दूंगा और निगम में जो कांग्रेस को दूंगा। अच्छा? तीनों को देता हूँ मैं। अच्छा, तीनों को देते हाँ। हैं। विधानसभा में केजरीवाल को, हाँ, और लोकसभा में जो बीजेपी को, मोदी को और कांग्रेस को, उसमें निगम पार्षद में। मतलब एक को नहीं चाहता मैं। किसी के लिए भी प्यार कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबको प्यार देना हाँ जी, है? सबको देना है और सबको जो है एक तरफ भी रखना है। अच्छा, एक तरफ भी रखना है। इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ।